हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप कैनरा बैंक में ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, जिसमें आपको बैंक वगैरह कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सारा प्रोसेस घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस तरीके से आप कैनरा बैंक में अकाउंट वगैरह को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको बेसिकली क्रोम ब्राउजर ओपन करना है या फिर किसी भी मोबाइल फोन में आप डेस्कटॉप कंप्यूटर किसी पे भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में सर्च करेंगे कैनरा बैंक अकाउंट ओपनिंग। इस तरीके से आपको लिखकर सर्च करना होगा। तो कैनरा बैंक अकाउंट ओपनिंग लिखकर हमने सर्च किया तो हमारे सामने देखिए फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पर आएगी। इस तरह से देखने को मिलेगा आपके सामने। तो आपको फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। हम अपने वेबसाइट में लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओपन अकाउंट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ देर वेट करना है। डिपेंड करता है आपके नेट कनेक्शन पे कितना फास्ट है और कितना स्लो है, उस हिसाब से पेज आपका लोड होगा। तो हम यहाँ पर कुछ देर वेट करते हैं। देखिए, आप अकाउंट ओपनिंग के पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करना है, किस को बेसिकली आप लैंग्वेज चूज कर लेना। हमने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लिया है। अब आपको सबसे पहले स्टेप में अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर को फिल करना है। ध्यान में रखना है, अगर आप ऑनलाइन कोई भी अकाउंट को ओपन करते हैं तो आधार लिंक मोबाइल नंबर से ही ओपन करना होता है। तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करके ओटीपी फिल कर दिया है। ओटीपी डालकर आपको वेरीफाई करा लेना होता है। तो हमने सारा प्रोसेस से कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली आपसे मेल आईडी मांगा जाता है। तो आप अपना मेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे और ओटीपी सेंड करेंगे। तो आपको मेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी डालकर आपको मेल आईडी को भी एक बार वेरीफाई कराना होता है। तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों को ही वेरीफाई करा लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद देखिए हमारे सामने अकाउंट का टाइप दिखाया जाएगा, कौन कौन से टाइप के हमारे पास अकाउंट उपलब्ध है, उनमें से कौन सा आप ओपन करना चाहते हो। तो आपको एक एक करके समझा देता हूँ सारे अकाउंट के बारे में। यहाँ पर देखिए सबसे पहला अकाउंट है कैनरा से एसबी सिलेक्ट अकाउंट, जिसके अंदर 10,000 रुपये मेंटेन करना होता है। दूसरा अकाउंट है कैनरा एसबी जनरल अकाउंट, जिसके अंदर आपको 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक मेंटेन करना होता है। ये डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। रूरल एरिया है तो 500 रुपये मेंटेन करना होगा, अर्बन एरिया है तो 1,000 रुपये, मेट्रो एरिया है तो आपका 2,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट हमारे सामने आता है कैनरा एस्पायर अकाउंट। इसमें आप देखेंगे तो इसका एलिजिबिलिटी आपका 18 से 28 साल के बीच का है, जिसमें आपको एक भी रुपये मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम एवरेज बैलेंस 0 रुपये है, तो कुछ भी रुपये आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इस अकाउंट में आपको चेकबुक वगैरह और एटीएम कार्ड सब कुछ दिया जाता है। उसके अलावा नीचे और भी अकाउंट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर एक और अकाउंट है कैनरा का एंजल डिफेंडर अकाउंट, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताया जा रहा है कि आपका यहाँ पर 18 से 69 एज होना चाहिए। इसी के और भी अकाउंट के बहुत सारे लिस्ट है, प्रीमियम अकाउंट, लॉयल्टी अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट है। तो आपको जो अकाउंट ओपन करना है उस अकाउंट को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए, अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट को चाहते हैं तो उस केस में आपको कैनरा एस्पायर अकाउंट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करके देने वाला है आपको। जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन नहीं करना है तो उस केस में हम यहाँ पर कैनरा का एसबी जनरल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, जो कि 500 रुपये से 2,000 रुपये मेंटेन करना होता है इसमें। तो ये थोड़ा ठीक अकाउंट लगता है मुझे, इसलिए मैं इस अकाउंट को ओपन करने वाला हूँ। लेकिन आप यहाँ पर एस्पायर अकाउंट को जो ओपन करना चाहते हैं जीरो बैलेंस वाला, तो आप उसको चूज करिए। आगे का प्रोसेस सारा सेम होने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, बस आपको अकाउंट सेलेक्ट करना होता है, बाकी प्रोसेस सारा आगे का सेम होगा। तो आप अपने अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, देन नीचे साइड आएंगे, टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना होगा जब तक आपका पेज यहाँ पर लोड हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर पेज लोड होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आधार वेरीफाई कराना होता है आपको। तो आधार वेरीफाई कराने के लिए आपको आधार कार्ड नंबर डालकर उस पर ओटीपी मंगाना है, देन ओटीपी डालकर आधार कार्ड को वेरीफाई कराना होता है। हमने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं, देखिए हमारा प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया। कुछ देर में हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ओटीपी आ चुका है। ओटीपी यहाँ पर हम फिल कर देते हैं, देन हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको नीचे आना है, बाकी डिटेल्स को हम फिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पैन डिटेल्स आपसे मांग रहे हैं, यानी पैन कार्ड का डिटेल आपको फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले बॉक्स में आपको पैन कार्ड का नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड पे जो भी आपका फर्स्ट नेम है
फर्स्ट नेम फिल करेंगे, देन आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल करेंगे। उसके बाद आपको पैन कार्ड का लास्ट नेम जो है वो आपको लास्ट नेम वाले बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आएंगे जहाँ पर आपको पैन कार्ड का फुल नेम फिल करना है। जो भी पैन कार्ड पे नेम आपका प्रिंट है वो फुल नेम आपको नीचे यहाँ पर फिल करना होगा। और उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, पैन जी का नेम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, फादर नेम आपको पूरा फिल करना होगा। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है जो आपको पैन कार्ड पे डला हुआ है, वो सेम आपको डिटेल यहाँ पर फिल करना है। ये सारे डिटेल फिल करने के बाद आपको इस बॉक्स पे मार्क करना है और वेरीफाई पैन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे वेरीफाई पैन पर क्लिक करेंगे तो आपका पैन कार्ड यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। कुछ देर आपको वेट करना है, देखेंगे आपका पैन कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब आपको सेव पर क्लिक करना है। अब जैसे सेव पर क्लिक करेंगे आप फिर से नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल फिल करना होगा। सबसे पहले आपको अपने नेम का टाइटल चूज करना है, जैसे कि आप मिस्टर है, मिसिज हैं, वो आपको चूज करना है। तो हम यहाँ पर मिस्टर, मिसेज या कुमारी जो आप चूज करेंगे, तो हम यहाँ पर मिस चूज कर लिए हैं। उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपको कस्टमर का फुल नेम फिल करना है, देन उसका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। देखिए आधार कार्ड से बहुत सारे डिटेल को ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है। जो डिटेल आपका यहाँ पर फिल नहीं है वही डिटेल को आपको फिल करना है, बाकी डिटेल को आपको छोड़ देना है। तो देखिए हमारा जैसे कि मैरिटल स्टेटस वगैरह फिल नहीं है, फादर नेम, मदर नेम, ये सारा डिटेल हमारा फिल नहीं है। तो ये सारी डिटेल आपको एक एक करके फिल कर देना है। तो जो भी डिटेल आपको ब्लैंक दिख रहा है वो डिटेल आप यहाँ पर फिल करिए। उसके बाद आपको अपना एड्रेस टाइप चूज करना है। रेजिडेंशियल एड्रेस है तो हम इसको सिलेक्ट कर लिए हैं, आप अपने अनुसार एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आधार एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपका एड्रेस दिखाया जाएगा, जो भी एड्रेस आपका आधार कार्ड में है तो सेम एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। अब आपको नीचे साइड आना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माय प्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस इज सेम एज माय आधार एड्रेस। आपको इस वाले बॉक्स पे यहाँ पर मार्क कर देना है कि आपका आधार एड्रेस और आपका करंट एड्रेस दोनों सेम है। इस पर मार्क करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप इस पर फिल नहीं करते हो या फिर आप चाहते हो कि आपका आधार कार्ड वाले एड्रेस पे डिलीवर नहीं किया जाए, किसी और एड्रेस पे चाहते हो, तो उस केस में आप ऑनलाइन प्रोसेस नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपको इस वाले बॉक्स पे मार्क करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। आपको ये सारा प्रोसेस जान लेना है, देन टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना और सेव पर क्लिक करना है। देन हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद देखिए हमारे सामने इस तरह ऑप्शन आ जाएगा जहां पर आपको कस्टमर प्रोफाइल का पेज मिलेगा। यहाँ पर आपको सारा डिटेल फिल करना है, एजुकेशन से रिलेटेड, आपका कास्ट हो गया, आपका रिलीजन हो गया, सारा डिटेल आपको फिल करना है। एनुअल इनकम आपसे पूछा जाता है कितना एनुअल इनकम है, तो हम यहाँ पर 1 से 50 डाल देते हैं। जो भी आपका है वो आपको डाल देना होगा। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपसे प्रोफेशन आपसे पूछा जाता है क्या प्रोफेशन है आपका, सर्विस देते हैं, बिजनेस करते हैं, अदर्स में है, या फिर जो भी आपका प्रोफेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर बिजनेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपसे सब बिजनेस प्रोफेशन पूछा जाता है, तो बिजनेस का क्या प्रोफेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए एक एक करके हमने सारे डिटेल को फिल कर दिया है, तो आप अपने अनुसार ये सारे डिटेल को देख लीजिएगा। जो आपका है वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। देन हम नीचे साइड आएंगे, कैटेगरी वगैरह आपको चूज कर लेना है, जैसे कि हम जनरल कैटेगरी से हैं। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे नॉमिनी का डिटेल मांगा जाता है। नॉमिनी की सारी डिटेल फिल करना है, जैसे कि नॉमिनी का मोबाइल नंबर, मेल आईडी, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका नेम आपको फिल करना है। देन आपको नॉमिनी का मेल आईडी आपके पास है तो वो भी फिल करना है, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नॉमिनी डिटेल जरूर फिल करिएगा। फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ, इस प्रोसेस को मैं यहाँ पर नॉमिनी को ऐड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप जरूर करिएगा। उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे बैंकिंग सर्विस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर अब आपको ब्रांच चूज करना है, किस एरिया का ब्रांच आप लेना चाहते हो। तो जो भी एरिया का आपका ब्रांच होगा वो एरिया आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाएगा। आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस फैच करके ऑटोमेटिकली आपके एरिया का सबसे पास वाला ब्रांच यहाँ पर शो करेगा। जो भी आपके पास में ब्रांच है उसको सिलेक्ट करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे डेबिट कार्ड सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर जैसे कि रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड, रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड, PMJD यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना का एक डेबिट कार्ड आता है, वो आप ले सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कार्ड को दिया जा रहा है, तो सबसे सस्ता कार्ड यहाँ पर कैनरा बैंक का रुपए क्लासिक कार्ड होने वाला है, तो आपको इसी को सिलेक्ट करना है अगर आप सबसे सस्ता वाला कार्ड लेना चाहते हो तो।
अब जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से पेज आएगा जहां पर आपके सारे डिटेल को दिखाया जाएगा और सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिए। अब आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब देखिए जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखा सकता। इसके आगे बेसिकली आपका वीडियो KYC स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। तो बाकी जैसे आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका वीडियो KYC वाले पेज पर आप चले जाएंगे। वहां पर आप प्रोसीड करके वीडियो KYC कर सकते हैं। वीडियो KYC के दौरान आपसे एजेंट कुछ सवाल करेंगे, उसको जवाब देना है। सारा डिटेल आप सही से जवाब दे देते हैं तो आपका अकाउंट विद इन 1 से 2 घंटे में ओपन कर दिया जाता है।